हे गाइस, आप सभी का एक नए और बेहतरीन ब्लॉग में आपका स्वागत है। बहुत महीनों के बाद मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा काम है, काम से फुर्सत नहीं मिलता। लाइक 12 घंटे की शिफ्ट, फिर उसके बाद बोलते ना टाइम नहीं मिलता फैमिली के साथ कॉल वॉल वगैरह करना, तो वीडियो बनाने का कुछ टाइम नहीं मिला। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंगापुर में स्टूडेंट लाइफ अच्छी है कि नहीं है, आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बहुत से एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है यहाँ पे आने के बाद। वो तो आप यहाँ पे आओ तो आपको सच्चाई पता चलती है। इंडिया में बैठे बैठे लोग आपको बताते हैं कि ये वहाँ पे वैसा है, बट वैसा कुछ नहीं है। हकीकत कुछ और ही होती है और बातें कुछ और ही होती है। तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, सो आप एंड तक देखिए। मैं आपको आज बताऊंगा कि सिंगापुर में स्टूडेंट लाइफ कैसी है, क्योंकि यहाँ पे लाइक बहुत एक्सपेंसिव है। खाने से लेके, पीने से लेके, रेंटल तक लाइक बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक 2019 में मैं यहाँ पे आया था, जब रेंटल था लाइक $300 समथिंग, बट इंडियन करेंसी में होता है 15,000। बट आज के टाइम पे 2023 में जो एक रूम का रेंटल है आपका लाइक $450 तक चले जाता है, जो कि इंडियन करेंसी में आपका हो जाता है कुछ 22 to 23,000 रुपीज़ पर मंथ। और वो भी आपको कैसे रहना पड़ा तुमको मालूम है? जैसे कि अपने इंडिया में कैसे लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में सब एक साथ में रहते हैं, एक रूम में 10-15 लोग, वैसे ही यहाँ पे आपको भी स्टूडेंट लाइफ में वैसे ही रहना पड़ता है कि एक रूम में 10-15 लोगों को एक फ्लैट में लाइक 2 BHK फ्लैट होता है, वो भी गवर्नमेंट का होता है। तो उसमें आपको लाइक 10-15 लोगों को एक साथ रहते हैं। उसमें भी आपको लाइक ठीक से खाना बनाना, मतलब ठीक से खाना नहीं बना सकते। बहुत लोग काम पे जाते हैं, बहुत लोग वर्क परमिट होल्डर होते हैं, तो उन लोग भी काम पे जाते हैं, थके आ रहे थे। तो उसमें भी बहुत सारे मतलब लाइक बोलते हैं ना, अजीब लोग होते हैं। लाइक आप कमा के आ रहे हो, आपकी सैलरी मिली, तो आपका बैग में से रात को तो आप सो रहे हो तो आपके बैग में से सैलरी भी गायब हो जाती है। तो ये सब दिक्कत है। और बात करें स्टूडेंट के पार्ट टाइम जॉब की, तो जो कि सिंगापुर में पार्ट टाइम जॉब करना इलीगल है। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको स्ट्रेट अवे रिपोर्ट किया जाता है। आपको वार्निंग नहीं मिलती, पहले वार्निंग मिलती थी। जब 2020 में इन्होंने कुछ शायद रूल चेंज किया है कि स्टूडेंट को पहले जब पकड़ो तो आप वार्निंग दो, और उसके बाद अगर नहीं सुनते तो रिपोर्ट कर दो। बट आप उसके बाद उन्होंने रूल चेंज कर दिया है कि आप अगर किसी स्टूडेंट को पकड़े जाओ तो आप सीधा उनको रिपोर्ट करो। क्योंकि यहाँ पे दो टाइप की, प्राइवेट स्कूल में ये दिक्कत है कि आप प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट टाइम काम नहीं कर सकते क्योंकि आप इलीगल हो यहाँ पे। अगर एक बार यहाँ से रिपोर्ट हो गए तो आपको लाइक ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें फेसेस करनी पड़ती। तो यहाँ पे ना लाइक दो टाइप का लाइक कॉलेजेस है, एक तो प्राइवेट कॉलेज है और एक गवर्नमेंट कॉलेज है। जो बंदा गवर्नमेंट स्टूडेंट होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो वो पार्ट टाइम काम कर सकता है लीगली, क्योंकि उनको पार्ट टाइम लाइक वर्क परमिट प्रोवाइड किया जाता है। और जो कि है एक प्राइवेट स्कूल जिसका फ़ीस बहुत ही कम होता है, लाइक इंडियन करेंसी में लाइक 3-4 लाख रुपया होता है, वो भी डिप्लोमा का। तो यहाँ पे बहुत से लोग डिप्लोमा लेके आते हैं। मोस्ट ऑफ 80% स्टूडेंट आर इन डिप्लोमा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे उनको, प्राइवेट स्कूल वाले को यहाँ पे पार्ट टाइम करना बिल्कुल ही इलीगल है, बिल्कुल मतलब टोटली स्ट्रिक्टली इलीगल है। आपको अगर काम किधर पूछने भी जाओगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम सिंगापुर में पार्ट टाइम जॉब है ही नहीं स्टूडेंटों के लिए। लोग कैसे करके अपना रेंटल भर रहे हैं वो उनको ही पता है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे 2 साल स्टूडेंट लाइफ गुजारी है। मैंने भी बहुत सारी लाइक बोलते हैं ना, बहुत सारे थिंग फेसेस किए। मैंने भी इंडिया से लाइक रेंटल मंगाया है बहुत से बार। लाइक बोलते हैं ना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सर्वाइव करना। तो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस बेटर है कि आप अगर स्टूडेंट लाइफ सोच रहे हो कि यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि सिंगापुर आना है, स्टडी करना है, तो बेटर है कि आपको काम भी करना है और आपको स्टडी भी करना है, तो बेटर है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले। जबकि हाँ, उनकी फ़ीस बड़ी हाई होती है, लाइक 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख प्लस होती है। तो आप बट यहाँ पे लीगल हो जाते हो। बट अगर आपको पार्ट टाइम ही साथ में जॉब करना है और लाइक खर्चे भी निकालना है, तो अच्छा है कि आप कोई और कंट्री चूज़ कर लो, क्योंकि सिंगापुर तो ऐसे भी बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ के लाइक अगर मैं गवर्नमेंट की HDB की बात करूँ, गवर्नमेंट फ्लैट्स की बात करूँ, तो वहाँ पे रेंटल को $400 है, वो भी लाइक भेड़ बकरी की तरह रहना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो उनमें आपको प्रॉपर्ली लीगल रजिस्ट्रेशन चाहिए रहता है एक रूम का।
जबकि गवर्नमेंट बिल्डिंग में सिर्फ 2 BHK फ्लैट में 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, और वो भी उनमें से 4 लोग जो वर्क परमिट होल्डर होते हैं उनके मिलते हैं। और यहाँ पे मेन थिंग एक बात है, अगर आपका 6 मंथ स्टडी कंप्लीट हो जाता है, फिर आप 6 महीने के लिए इंटर्नशिप में जाते हो, तो आपको इंटर्नशिप वो 5 स्टार 7 स्टार होटल में बिल्कुल भी नहीं मिलती। और वो मिलती है इंटर्नशिप कहाँ पे, आपको मैं बताता हूँ, वो भी रेस्टोरेंट्स में मिलती है। जैसे कि अपने इंडिया में कैसे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं खाने पीने के लायक, वहाँ तो वैसे रेस्टोरेंट्स में मिलती है। वो भी 12-12 घंटे की जॉब होती है, उसमें भी $1000 1200 सैलरी होती है। उसमें भी आपको बहुत सारी थिंग्स फेसिस करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका रूम रजिस्ट्रेशन, आपको इधर से उधर भागना पड़ता है, भाई को रजिस्ट्रेशन दे दो, तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी भागना पड़ता है, क्योंकि आपका रूम में अगर रजिस्ट्रेशन ना हो तो आपका जो वर्क परमिट है इंटर्नशिप का वो अप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट ओनर है जो आपको हायर कर रहा है, वो आपको अगर रहने के लिए वहाँ पे दे रहा है, तो वो आपके लिए कुछ कर सकता है कि आपका लाइक रूम रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। बाकी आप खुद से ढूंढ रहे हो और आपको रहना नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपको जॉब मिल रहा है, तो आपको लाइक बोलते हैं ना, बहुत भागना पड़ता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। और एक रूम का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको लाइक $300 से $200 पे करने पड़ते हैं, जबकि बहुत एक्सपेंसिव अपने इंडियन करेंसी में जब बोल सकते हैं कि लाइक 10 से 12 हज़ार रुपये चले जाते हैं एक रूम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वो भी सिर्फ एक 6 महीने के लिए, वो भी वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। क्योंकि मेरे यहाँ पे एक चीज़ और एक है, जो यहाँ पे डिप्लोमा करके जाता है स्टूडेंट, वो इंडिया में जाके अपनी खुद की इमिग्रेशन ऑफिस खोल देता है, जबकि उसको कुछ इतना नॉलेज नहीं होता उसके बारे में। सिर्फ लोगों को जाके एक उत्साह करता है कि सिंगापुर जाओ, वहाँ पे अच्छा खासा स्टडी है, अच्छा खासा पैसा मिलता है वहाँ पे जॉब करने में। बट उसको एक ही चीज़ दिमाग में रहती है कि कैसे कैसे मैं बंदे पकड़ूँ और सिंगापुर भेजूँ, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में अगर एजेंट एडमिशन करवाता है एक स्टूडेंट का, तो उसके पीछे उसको 60 से 80 हज़ार रुपये तक उसको कमीशन मिलता है, जबकि उसके लिए एक स्टूडेंट के ऊपर 80 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो उसको तो बैठे बैठे कमा रहा है ना, मतलब वो उसको कुछ नहीं करना, बस उसको सिर्फ भेजने से हुआ। तो स्टूडेंट को आके यहाँ पे आके उसको सच्चाई मालूम पड़ती है कि ये सारा ऐसा है वैसा है, खाने पीने में दिक्कत आती है, फिर लाइक जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, बंदा स्ट्रेस में आ जाता है, लाइक बहुत डिप्रेशन में आ जाता है कि क्या करूँ। लाइक 6 महीने की स्टडीज़ में ना, बाप रे। और अभी आज के टाइम पे ना OGT मिलनी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे जो 2 फ्रेंड है उनको OGT मिल रही नहीं है। एजेंट लोग को कितना मैसेज करने उन लोगों ने ट्राई किया, बट एजेंट बोलते हैं हाँ ठीक है, कल परसों करके उनके साथ भी ऐसा हुआ कि OGT नहीं मिली। लास्ट में अब उनको प्रोजेक्ट दे के घर भेजा गया। तो बेटर है कि आप आओ तो उसके बारे में पूरी इंक्वायरी करो यहाँ पे आने से पहले, और नहीं तो इससे बेटर है कि आप कोई और कंट्री चूज़ करो जहाँ पे सब कुछ लीगल है, सब कुछ काम कर सकते हो, आपको काम मिल सकता है वहाँ पे, पैसे सैलरी अच्छी खासी है, स्टूडेंट लाइफ भी अच्छी है। बट बोलते हैं ना, बहुत बुरी लाइफ है यहाँ पे, स्टूडेंट लाइफ बहुत बुरी लाइफ है। आप अगर आपको कहीं भी जाना है तो मेरा तो यही कहना है कि आप किसी भी एजेंट के पास जाओ, तो अगर आपको जो भी आपको बताता है तो आप उसके बारे में थोड़ा क्रॉस चेक करो, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होती है यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट है सर्वाइव करना। तो आज के लिए वीडियो यही स्टॉप करते हैं, और ऐसे और वीडियो मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो और एक बनाने वाला हूँ, जो होगा वर्क परमिट और एस पास और ई पास होता है, जो इसमें भी बहुत 3 टाइप के लाइक वर्क परमिट होता है, तो इसमें मैं डिस्कशन करूँगा। तब तक के लिए शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, इसी तरह और सच्चाई जानने के लिए सिंगापुर के बारे में।